So hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the movie Stree. So without wasting time, let's start. कहानी की शुरुआत होती है चंदेरी नाम के गांव से, जहां हम हर घर की दीवारों पर ओ स्त्री कल आना लिखा हुआ देखते हैं। ये स्त्री जो है एक चुड़ैल है जो घर में लिखे हुए पैरास को पढ़कर वहां से चली जाती है। पर आगे ही हम देखते हैं कि एक घर पर वो स्त्री कल आना का कल शब्द मिटा हुआ था, इसलिए वो उस घर पर 2 बार प्यार से आवाज लगाती है और जैसे ही वो इंसान मुड़ता है स्त्री उस पर अटैक करके उसे गायब कर देती है। सीन चेंज होता है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर विकी को देखते हैं, जिसके दोस्त जना और बिट्टू है। और ये जरा थोड़ी पढ़ी लिखी ऑडियंस है तो इन सब बातों पर ट्रस्ट नहीं करते, और जब लोग ओ स्त्री कल आना लिखवा रहे होते हैं तो ये इन सब बातों को बकवास मानते हैं। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना था कि पूजा की 4 रात स्त्री मर्दों को उठाकर ले जाती है और इन दिनों कोई भी मर्द घरों से बाहर नहीं निकलते थे, और अगर कोई धोखे से बाहर रह गया तो गई भैंस पानी में, मतलब स्त्री उसे उठाकर ले जा लेती थी। सीन चेंज होता है और हम विक्की को देखते हैं जो कि एक बढ़िया टैलेंटेड टेलर है जो हर तरह के कपड़े सिल सकता था, और उसके घर के बाहर लड़कियों की लाइन लगी होती थी। और इस साल जब पूजा का समय आया था, यानी कि वो 4 रातें, तब अचानक एक अनजान लड़की विक्की के पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आती है और विक्की हाँ कर देता है, क्योंकि यहाँ विक्की उससे पहली नजर में ही फ्लैट हो गया था, यानी कि विक्की से मन ही मन पसंद करने लगा था। इस मूवी के अंदर उस लड़की का नाम कहीं भी यूज नहीं किया गया है, इसलिए हम श्रद्धा के एक्चुअल नाम से ही बुलाएंगे। दूसरी तरफ हम जना और बिट्टू को देखते हैं जो सड़क से जा रहे होते हैं, पर उन्हें रुद्रा नाम का एक इंसान मिलता है जो बिट्टू और जना को स्त्री से बचने के रूल समझा रहा था। रूल नंबर 1, कुछ भी हो जाए इन 4 रातों में बाहर नहीं निकलना है, और वही आदमी सुरक्षित है जिसकी दीवारों पर लिखा है ओ स्त्री कल आना। रूल नंबर 2, किसी भी कारण से बाहर गए हो तो अकेले नहीं जाना है, ग्रुप में ही जाना है। रूल नंबर 3, अगर स्त्री रास्ते में कहीं मिल जाए और वो प्यार से आवाज देगी तो पलट कर नहीं देखना है। वहीं रुद्रा उन्हें चौथा नियम बता ही रहे थे, तभी उन्हें एक कॉल आता है और वो वहां से निकल जाते हैं। और अब जब बिट्टू और जना रास्ते से जा रहे होते हैं तभी अचानक किसी चीज की आवाज आती है और दोनों उस आवाज से डरकर भागने लगते हैं। सीन चेंज होता है, हम विक्की बिट्टू जना को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर एक पार्टी में आए होते हैं जहाँ पर एक एटम सॉन्ग होता है, कमरिया हिला दे, और जैसे ही सॉन्ग एंड होता है दिखाया जाता है कि विक्की को सुसु आती है और वो दीवार के पीछे जाकर हल्का हो जाता है, जिससे दीवार में जो स्त्री कल आना लिखा था उसका कल मिट जाता है। और अब डेफिनेटली स्त्री आएगी और डोर नॉक होता है और एक लड़की आती है और वो एक लड़के को कमरे में ले जा लेती है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब स्त्री भी आ चुकी थी तो उसी लड़के को ले जा लेती है जो कि कमरे में उस लड़की के साथ होता है, और बचते हैं तो सिर्फ उसके कपड़े। और सबको पता चल जाता है कि विक्की ने ही वहां पर पेशाब किया था, और अब वहां पर थोड़ी सी झड़प होती है और सभी लोग साथ में निकल जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। अगेन सीन चेंज होता है और हम जना और बिट्टू को देखते हैं जो विक्की को श्रद्धा ने लेटर दिया था उसे पढ़ रहे होते हैं, जिसमें श्रद्धा ने अजीबोगरीब चीजें लाने की डिमांड की थी। 1 क्वार्टर ब्रांडी, ½ केजी मटन, 1 केजी कांच का चूड़ा, सफेद बिल्ली के बाद, जिससे विक्की के दोस्तों को शक हो जाता है। पर विक्की तो प्यार में अंधा था, इसलिए विक्की वैसे ही करता है। और अब वो रात आ जाती है जब विक्की श्रद्धा से मिलता है और वो सारी चीजें श्रद्धा को दे देता है। यहाँ श्रद्धा विक्की को एक सुनसान जगह पर ले जा लेती है जहाँ दोनों के बीच कन्वर्सेशन होती है और दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। और विक्की श्रद्धा को किसी करने वाला था पर वो आंखें बंद कर लेता है और अचानक श्रद्धा वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम जना और बिट्टू को देखते हैं जो विक्की को ढूंढ रहे होते हैं, पर दोनों की फाइट हो जाती है, इसलिए दोनों अकेले अकेले घर जाने लगते हैं। पर यहाँ जना को स्त्री उठाकर ले जा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम विक्की को देखते हैं जो जंगल में अकेले श्रद्धा श्रद्धा कहकर चिल्ला रहा होता है, और विक्की भी जंगल से बाहर आ जाता है। अगली सुबह बिट्टू और विक्की को पता चलता है कि जना को स्त्री उठाकर ले गई है, इसलिए दोनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और बिट्टू उसे बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक खोस्ट है, जिस पर विक्की को भी इस पर शक होने लगता है, क्योंकि श्रद्धा रात में उसे अकेले ही जंगल में छोड़कर चली गई थी। यहाँ विक्की भी काफी फ्रस्ट्रेट रहने लगा था और अपना पूरा फोकस सिलाई पर करके श्रद्धा का लहंगा कंप्लीट कर देता है और श्रद्धा को देने के लिए वहीं पहुंच जाता है।
जहाँ पर वो पहली बार मिले थे। अब वहाँ श्रद्धा भी आ जाती है, लेकिन जैसे ही विक्की श्रद्धा को देखता है तो उसे हेलुसिनेशन होता है कि श्रद्धा ही घोस्ट है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और जब विक्की होश में आता है तो ऐसा कुछ नहीं होता, श्रद्धा उससे लहंगा ले लेती है। और अब विक्की उससे पूछता है कि क्या तुम स्त्री के बारे में जानती हो, कहीं आप स्त्री ही तो नहीं हो। और विक्की वहां से चले जाता है। और अब बिट्टू और विक्की पहुंच जाते हैं रुद्र के पास, जहां वो एक किताब निकालते हैं जिसमें लिखा था कि कई साल पहले यहाँ एक वैश्य रहती थी जो बेहद ही सुंदर थी और सारे शहर के मर्द उसके शरीर पर मरते थे, पर एक इंसान ऐसा था जो कि उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से प्यार करता था। इसलिए दोनों शादी करने का डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन चंदेरी के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, इसलिए गांव के लोगों ने दोनों को जान से मार डाला। तब से ही स्त्री गांव के लोगों को उठाकर ले जाती है। आगे स्त्री से बचने का सॉल्यूशन भी लिखा था, पर आगे के पन्ने फटे हुए थे। उसी किताब में एक महल का जिक्र था जो उसी गांव में मौजूद था और जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुका था। इसलिए तीनों पहुंच जाते हैं उसी महल में जना को ढूंढने के लिए। तभी विक्की के सामने स्त्री आ जाती है और वो उसे नहीं पकड़ती क्योंकि विक्की एक खास बंदा था जिसके अंदर प्यार दिख रहा था। लेकिन तभी वहाँ श्रद्धा आ जाती है और वो अपने जादू टोने टोटके से स्त्री को भगा देती है। यही श्रद्धा बताती है कि मैंने स्त्री की वजह से अपने अपनों को खोया है, इसलिए ब्लैक मैजिक सीख लिया है ताकि मैं स्त्री से बदला ले सकूं। इसलिए हर साल पूजा के समय यहाँ आकर स्त्री को मारना चाहती हूँ। सबके सामने जना भी आ जाता है जिसे स्त्री ने छोड़ दिया था, लेकिन अब वो नॉर्मल नहीं था बल्कि पजस था। लेकिन स्त्री के वश में जना बहुत सारे घर से स्त्रियों का लाना मिटा देता है, जिससे स्त्री कई सारे आदमियों को उठा ले जाती है। अब यहाँ बिट्टू, विक्की, रुद्रा और श्रद्धा स्त्री से बचने की प्लानिंग करते हैं जिससे वो गांव के लोगों को बचा सके। इसलिए वो पहुंच जाते हैं जिसने चंदेरी पुराण बुक लिखी थी उसके पास, क्योंकि वो पन्ने जो गायब थे उसकी स्टोरी तो राइटर को पता ही होगी। जब ये शंकर शास्त्री के घर पहुंचते हैं तो शंकर शास्त्री इन्हें बता देता है कि यहाँ के लोगों ने स्त्री के साथ हमेशा से गलत बिहेव किया है और स्त्री उसी का बदला ले रही है। और स्त्री को एक ही आदमी हरा सकता है जो बरगद के नीचे जन्मा हो, जिसकी नाक लंबी, रंग गेहुआ, समझे खुद को राजा और वो तयायब का बेटा हो। सभी लोग विक्की की तरफ देखते हैं क्योंकि उसके अंदर ये सारे गुण मैच हो रहे थे, लेकिन विक्की खुद नहीं जानता था कि वो एक तबायब का बेटा है और वो नाराज हो जाता है, लेकिन खुद को बाद में एक्सेप्ट कर लेता है। अब क्योंकि वही शहर का इकलौता रक्षक था जो स्त्री को रोक सकता था। और अब ये लोग प्लानिंग करते हैं और पूजा की आखिरी रात में विक्की को दूल्हा बनाकर एक कमरे में बैठा देते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि स्त्री को अपनी अधूरी सुहागरात मनाना है। और वो समझ जाते हैं कि स्त्री पढ़ना लिखना जानती है और वो दीवार में लिख देते हैं कि ओ स्त्री आना। वहीं श्रद्धा एक खास तरह का चाकू देती है विक्की को जिससे वो स्त्री पर वार कर सके और वो उसे मार दे। वहीं पजस जना रुद्रा, बिट्टू और श्रद्धा पर अटैक कर देता है। इसी दौरान स्त्री विक्की को पुराने महल में ले जा लेती है। वहाँ विक्की अपने कपड़े उतार लेता है ताकि स्त्री उसके साथ सुहागरात मना ले, लेकिन स्त्री ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। उसे तो सिर्फ प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए थी और वो विक्की की आंखों में देखने लगती है। वहीं श्रद्धा अपने मंत्रों से स्त्री को भगा देती है और विक्की को वही चाकू देती है ताकि वो स्त्री के दिल पे वार कर सके। पर यहाँ विक्की को स्त्री पर दया आ जाती है और वो कहता है कि ऐसा करना जरूरी है क्या, फिर मुझ में और बाकी शहर के लोगों में क्या फर्क रहेगा। यहाँ श्रद्धा उससे कहती है कि तुम उसकी चोटी काट दो जिससे उसकी पावर कम हो जाएगी और वो मरेगी भी नहीं। यहाँ स्त्री श्रद्धा पर हमला कर देती है, तब विक्की उसकी चोटी काट देता है और स्त्री वहाँ से गायब हो जाती है और पजस जना भी ठीक हो जाता है। सभी मर्द वापस आ जाते हैं। इसके बाद सभी गांव वाले उनके रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ श्रद्धा विक्की से अलविदा लेकर बस में बैठकर चले जाती है, लेकिन अभी भी विक्की को उसका नाम नहीं पता था। आगे हम देखते हैं कि श्रद्धा के पास उसी स्त्री की चोटी होती है जिसे वो अपने बालों में लगा लेती है और गायब हो जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या श्रद्धा ही स्त्री है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि अगले साल स्त्री वापस आती है, लेकिन इस बार वो देखती है कि उसका एक स्टैच्यू बना हुआ है और ओ स्त्री कल आना की जगह पर लिखा हुआ था ओ स्त्री रक्षा करना, इसलिए वो वापस चले जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। हम स्त्री का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।